हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? आप संगीत सुनते हैं? चलिए आज आपको कुछ सुनाते हैं। कैसी लगी आपको यह धुन? अच्छी लगी? मीठी मीठी? अब आप कहेंगे मीठी तो खाने वाली चीज़ें होती हैं जिनका स्वाद खाकर पता चलता है, लेकिन जो आवाज़ें कानों को अच्छी लगती हैं उन्हें भी मीठी ही कहते हैं। जो आवाज़ अभी मैंने आपको सुनाई थी, जानते हैं कि वह किसकी आवाज़ थी? नहीं? तो ज़रा इस चित्र को देखकर बताइए कि इसका क्या नाम है? जी हाँ, यह है सारंगी। राजस्थान में रहने वाले बच्चों ने तो इसे झट से पहचान लिया होगा, क्योंकि वहाँ काफ़ी लोग इसे बजाते हैं। तो चलिए आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 10 पढ़ते हैं, जो कि एक कहानी है जिसका नाम है मीठी सारंगी। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। शायद आप में से भी कुछ को बांसुरी, ढोलक या डफली बजानी आती होगी। ठीक उसी तरह से रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। मतलब वह सारंगी बहुत अच्छे तरीके से बजाता था, इसीलिए सारंगी से बहुत अच्छी मीठी मीठी आवाज़ आती थी, जिसे सुनकर गांव के सभी लोग दंग रह गए, यानी हैरान रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है, आहा कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, मतलब अपने मन में सोचने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठ है। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। वह सारंगी वाले से दूर बैठा था ना, इसलिए उसे लगा कि शायद पास जाकर बैठने से मुंह में मिठास आ जाए। इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया। 2-4 दिन यहीं ठहरिए, मतलब कुछ दिन यहीं रुकिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया, मतलब चिढ़ गया या उसे गुस्सा आया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। देखिए बच्चों,
पुराने समय में जब टीवी, रेडियो वगैरह नहीं थे, तब गांव के लोग चौपाल में इकट्ठे हुआ करते थे। चौपाल मतलब एक ऊंचे चबूतरे जैसी खुली जगह, जहाँ पर बैठकर लोग बातें करते थे, हंसी मजाक करते थे, गाना बजाना होता था। वहीं चौपाल में यह कार्यक्रम हो रहा था। तो जब रात ज़्यादा हो गई तो लोग वहीं पर सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोल चढ़ाया और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। खोल यानी उस पर ढकने के लिए बनाया गया कोई कपड़ा या उसका कवर भी कह सकते हैं। पर भोला को चैन कहाँ था? जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। अब सारंगी में मिठास थोड़ी ही थी, उससे निकलने वाली आवाज में मिठास थी। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर जाकर चुपचाप सो गया। देखिए, भोला अपनी बेवकूफ़ी को ना समझकर लोगों को बेवकूफ़ समझ रहा था। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली, बताइए तो कहाँ रखी थी सारंगी? सारंगी वाले के सिर के नीचे। जी हाँ। जब सारंगी नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें ज़रा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। खुशामद मतलब झूठ मूठ की तारीफ, असली की नहीं। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। हंसी आ रही है ना आपको भी भोला की बेवकूफ़ी पर? भोला को यदि मीठी सारंगी का मतलब पता होता तो वह ऐसा कभी नहीं करता। इसकी बजाय वह ध्यान से सारंगी से बजने वाला संगीत सुनता और उसका आनंद लेता। अब आप भी समझ गए होंगे कि अच्छा गीत या संगीत सुनकर हमें आनंद आता है। तो आप लोग भी बांसुरी, हारमोनियम, ढोलक या फिर किसी भी और बाजे को बजाने की कोशिश करके देखिए। फिर लोग आपको भी कहेंगे कि कितनी मीठी आवाज़ निकालते हो। चलिए, अब हम इस पाठ के कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। पहला प्रश्न, गांव में कौन आया? अब आपके पास यहाँ 3 उत्तर हैं, आपको सही उत्तर ढूंढना है। गांव में कौन आया? भोला, लोग या सारंगी वाला? अरे, सभी बच्चों को आता है यह उत्तर। तो गांव में कौन आया? सारंगी वाला। दूसरा प्रश्न, सारंगी वाले ने सारंगी कब बजाई? दिन में, दोपहर में
रात में। बताइए तो कब बजाई थी सारंगी? जी हाँ, रात में। तीसरा प्रश्न, सारंगी की आवाज सबको कैसी लगी? मीठी, कड़वी, फीकी? कैसी थी सारंगी की आवाज? जी हाँ, मीठी। चौथा प्रश्न, सारंगी की मिठास चखने के लिए भोला ने सारंगी को क्या किया? छुआ, चाटा या बजाया? मिठास चखने के लिए भोला ने सारंगी के साथ क्या किया था? उसे छुआ था, चाटा था या बजाया था? जी हाँ, उसने सारंगी को चाटा था, चाट कर देख रहा था ना। पांचवा प्रश्न, सोते समय सारंगी वाले ने सारंगी कहाँ रखी? देखते हैं इसके क्या उत्तर दिए गए हैं। पैरों के पास, सिर के नीचे या हाथ के पास? कहाँ रखी थी उसने सारंगी? सिरहाने, मतलब सिर के नीचे। बहुत अच्छे। आपको याद आ रहा होगा कि सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया था ताकि वह मैली होने या टूटने फूटने से बची रहे। अब आप बताइए और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है? मैंने बताया ना आपको, खोल मतलब उसे ढकने के लिए कुछ भी उसके ऊपर चढ़ाना, जिसे आप कवर भी कह देते हैं। तो और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है? बताइए, सोचिए ज़रा। जी हाँ, सही बता रहे हैं आप। रजाई, तकिया, बहुत अच्छे। और बताइए, घर में और भी कुछ चीज़ें होती हैं। सोफ़ा, और सोचिए कुछ। अरे वाह, तबला। जी हाँ, तबले को भी उसके कवर में ढक कर रखते हैं। और गिटार, बिल्कुल सही। अब कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो आपके स्कूल के बैग के आसपास हों, जैसे किताब या कॉपी। उस पर भी तो आप कवर चढ़ाते हैं ना, खोल चढ़ाते हैं ताकि वह गंदी ना हो। और चश्मा, चश्मे को भी उसके खोल में रखते हैं ना ताकि वह गंदा ना हो जाए। यहाँ आपने सारंगी के बारे में जाना, जो कि संगीत का एक बाजा है। यहाँ आपको कुछ संगीत के बाजों के नाम बताए जा रहे हैं। अब आप बताइए, इनमें से कौन से तार छेड़कर बजाए जाते हैं और कौन से हाथ से थाप देकर? एक एक करके आप देखेंगे और सोचकर बताएंगे कि किसको तार छेड़कर बजाया जाता है और किसको हाथ से थाप देकर। तो सबसे पहले यहाँ हमें क्या नज़र आ रहा है? सितार। सितार को कैसे बजाते हैं? तार छेड़कर। उसके बाद सारंगी, सारंगी को भी कैसे बजाते हैं? तार छेड़कर। अब है ढोलक। ढोलक को बताइए कैसे बजाते हैं? हाथ से थाप देकर। ये है इकतारा। इकतारा कैसे बजाया जाता है? वही तार छेड़कर। अब देखिए क्या नज़र आ रहा है? तबला। तबले को कैसे बजाते हैं? हाथ से थाप देकर। अरे, यह क्या आ गया? गिटार। गिटार को कैसे बजाया जाता है? उसके भी तार छेड़कर। और अब देखिए ज़रा आगे क्या है? डफली। डफली को कैसे बजाते हैं? हाथ से थाप देकर। मुझे उम्मीद है कि अब आपको तो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि सारंगी मीठी
कैसे थी। आप लोग भी अलग अलग बाजों से निकलने वाले संगीत का आनंद लीजिए और यह कहानी घर में बाकी लोगों को सुनाइए। हम फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।